Hello friends, welcome back to lecture series on Java Programming Language BCA SEM 4 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप इससे पहले के लास्ट दो वीडियोस आपने देखे हैं। अगर नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है डेफिनेटली जाके देख लो, क्योंकि इसके पहले के दोनों वीडियोस में अप्रैल 2025 डे 1 और डे 2 का पेपर सॉल्यूशन मैंने रखा है। आज हम बात करने वाले हैं डे 3 की, मतलब अप्रैल 2025 में थर्ड डे को जो पेपर पूछा गया था, राइट। अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखोगे तो ये पेपर 25 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल पेपर था, जहां पे 5 मार्क्स आपके वाइवा और जर्नल के और 20 मार्क्स सीधे सीधे प्रॉब्लम के थे, राइट। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या है, राइट अ जावा प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एज द इनपुट, यानी यूजर से 2 नंबर इनपुट होने चाहिए और डिवीजन परफॉर्म होना चाहिए। एकदम इजी प्रोग्राम। हैंडल एक्सेप्शन, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पे आपको बोला गया है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होना चाहिए, किसके लिए, डिवीजन बाय जीरो के लिए और इनवैलिड इनपुट के लिए। तो चलो इस क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब सबसे आसान तरीका क्या होगा अगर इस प्रॉब्लम को एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू मैं सॉल्व करना चाहता हूं। तो मैंने सीधा सीधा किया क्वेश्चन को कॉपी। अब हम चले जाते हैं डी ड्राइव में, यानी आपकी पीसी में आपने जहां पे एग्जाम देते वक्त फोल्डर बनाया, मैंने अभी कहां पे बनाया है, डी ड्राइव में। किस नाम का फोल्डर बनाया है, sy_java नाम का। इनसाइड दिस एक बार फोल्डर ओपन हुआ, यहां पे सिंपली लिखो cmd। जैसे ही आप cmd लिखोगे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आगे होगे, राइट। यहां पे लिख देंगे स्टार्ट नोटपैड डिवीजन डेमो डॉट जावा। इस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे एक एरर दे रहा है, या फिर आप बोल सकते हो वार्निंग दे रहा है, जहां पे बोल रहा है कि सर इस नाम की कोई फाइल नहीं मिली है, तो क्या आप नया फाइल बनाना चाहते हो। यस, मैं नया फाइल बनाना चाहता हूं। यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज कर रहा हूँ। मल्टी लाइन कमेंट में अब एग्जाम में आप ये, अगर एग्जाम में आप ये बना रहे हो तो क्यों बनाओगे, सबसे पहले अपना एग्जाम सीट नंबर लिखो और अपना नाम लिखो, अगर आपको नाम लिखना है तो, है ना। हालांकि एग्जाम में हमेशा नाम लिखने से बचना चाहिए। तो आई सिंपली राइट डाउन माई ओन नेम। इसके बाद हम लिखेंगे एग्जाम सीट नंबर, डन। और यहां पे हम अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। कितने मार्क्स हैं इसके, 20 मार्क्स। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन सॉल्व करते हैं। दैट टेक्स इनपुट 2 नंबर्स, राइट। 2 नंबर्स का इनपुट करता है और डिवीजन परफॉर्म करता है। मुझे पूरा प्रोग्राम एक बार में नहीं आता है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करता हूं और फिर सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने चाहिए। तो मैं यहां पे सिंपली बोलूंगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, राइट। फिलहाल मैं स्कैनर नहीं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं स्टार, ताकि अगर उसके अंदर कोई सब क्लास हो, लाइब्रेरीज हो, तो वो सारी चीजें मुझे मिले, और अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं कोई और मेथड भी यूज कर सकूं, राइट। तो मैंने सिंपली इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिखा। इसके बाद हम सिंपली लिखेंगे क्लास, और फाइल का नाम सेम लिख देंगे, राइट। हालांकि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप क्लास का नाम फाइल का नाम सेम लिखो, बट फॉर योर सेफर साइड आपको समझ में आए इसलिए हमने ये किया है। अब यहाँ पे सिंपली क्लास बनाने के बाद इनसाइड दिस हम एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे। स्ट्रिंग args, राइट। इनसाइड दिस स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, अब यूजर से अगर वैल्यू लेनी है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम सिंपली लिखते हैं स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नाउ यूजर से वैल्यू लेनी है तो मैं सिंपली लिखता हूं इंटीजर a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। कॉपी पेस्ट, और a के बाद किसकी वैल्यू ले लेते हैं, b की। तो मुझे क्वेश्चन में यही बोला गया था, टेक 2 नंबर्स एज इनपुट। तो मैंने 2 नंबर इनपुट करा दिया, a और b। परफॉर्म डिवीजन, चलो यहीं पे डिवीजन का भी लॉजिक लगा लेते हैं। res दैट इज रिजल्ट, सॉरी इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, राइट।
और इसको प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सेव करते हैं, कोड को कंपाइल करके चेक करते हैं आउटपुट आ रहा है क्या। तो यहाँ पे जाते हैं, सिंपली लिखते हैं जावा सी डिवीजन डेमो डॉट जावा, कोड कंपाइल हो गया। सिंपली लिखते हैं जावा डिवीजन डेमो इनपुट 10 2, देखो रिजल्ट 5 आ गया। तो जो कोड हमने लिखा था वो वर्क कर रहा है और मुझे डिवीजन का आउटपुट मिल रहा है। तो मतलब मेरे क्वेश्चन का पार्शियल पार्ट कंप्लीट हो गया, यहां से लेके यहां तक की लाइन मैंने सॉल्व कर ली। इससे ये तो क्लियर हो गया कि एटलीस्ट 0 तो नहीं मिलेंगे मुझे, राइट, बट मार्क्स मिलेंगे पूरे पूरे, थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज हैंडल एक्सेप्शन पे अभी हमने काम नहीं किया है, राइट। और कितने एक्सेप्शन हैंडल करनी है, 2, डिवीजन बाय 0 एंड इनवैलिड इनपुट। तो ये डिवीजन बाय 0 क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सपोज इसी प्रोग्राम को मैं वापस रन करता हूं, पहली वैल्यू 10 और दूसरी वैल्यू 0 इनपुट करते हैं। जैसे ही मैं 0 इनपुट करूंगा मशीन से मुझे एक एरर मिलेगी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन थ्रेड के अंदर एक एक्सेप्शन है, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0 एट डिवीजन डेमो डॉट मेन। तो मैंने बोला सब ठीक है, ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन वर्ड यहां से कर लिया कॉपी, ये याद रख लेते हैं। अब क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात हो रही है, तो बट ऑब्वियस है मुझे ट्राई कैच चाहिए होगा, तो आई सिंपली राइट डाउन ट्राई, राइट। ये इतना कोड पार्ट मैं चाहूंगा ट्राई हो, उसके बाद लिखेंगे कैच। कैच में अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, राइट। और इसके बाद यहां पे सिंपली एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सेव कर दो, वापस कोड को कंपाइल करके चेक करो, जावा सी डिवीजन डेमो डॉट जावा, जावा डिवीजन डेमो, पहली वैल्यू 10 दूसरी वैल्यू 0। चेक करो लास्ट टाइम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था तब और अब कोई डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है। लास्ट टाइम सिस्टम ने एरर की वजह से आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया था, इस बार भी एरर अराइज हुई, बट ये एरर हैंडल हो गई, इसी को कहा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखो कितनी सिंपली हमने एरर की मदद से अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढा, राइट। तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करके अपने क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व कर दिया, कौन सा, डिवीजन बाय 0 का। थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आया होगा, राइट। अब यहां से एक ट्विस्ट, अगर यूजर इसी प्रोग्राम में दैट इज पहली वैल्यू ए इनपुट करे तो देखो यहां पे कुछ एरर्स हुई। क्या एरर आई, जावा डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, यानी हम जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और जहां डेटा स्टोर हो रहा है वो दोनों मैच नहीं हो रहा है। अब यहां पे मुझे एक्सेप्शन का नाम नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, राइट। एक काम करते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं कि हर एक सब एक्सेप्शन, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है या कोई भी एक्सेप्शन है, वो बेसिकली एक्सेप्शन की ही सब क्लास होती है। तो मैं सीधे सीधे यहां से एक कीवर्ड कॉपी कर लेता हूं जिसका नाम है एक्सेप्शन, राइट। इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम में आ जाता हूं और यहां पे वापस एक नया कैच डिफाइन कर देता हूं। कैच, क्या कैच कराना है, एक्सेप्शन, क्या नाम होगा, ई। सिंपली इनसाइड दिस हम ऐसा बोल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनवैलिड इनपुट। मेहनत करनी ही नहीं है मुझे, है ना, मैंने एक्सेप्शन के ऊपर छोड़ दिया कि भाई कुछ भी एरर आए, एक्सेप्शन आए, एक्सेप्शन क्लास कॉल हुआ वो उसे हैंडल कर लेगा। चेक करते हैं ये हैंडल कर पा रहा है क्या, सेव करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, जावा सी div डेमो डॉट जावा, जावा div डेमो सिंपली 10 ए। जैसे ही ए इनपुट किया देखो इस बार इनवैलिड इनपुट हैंडल हो गया, राइट।
इसी प्रोग्राम को वापस कंपाइल करते हैं, 10 2 आउटपुट आ गया, वापस कंपाइल करते हैं, 10 0 कैन नॉट डिवाइड बाई 0 आ गया, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं जितनी बार जो भी पास कर रहा हूं मुझे उसके अकॉर्डिंग मेरा सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। सपोज यूजर एंटर से, अब मुझे छोटी सी एक मिस्टेक दिख रही है कि जब मैं कोड टाइप कर रहा हूं तो उस वक्त मुझे कोई मैसेज नहीं दिख रहा है, राइट, जो एक किसी भी एग्जामिनर स्टूडेंट के लिए या नए यूजर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा, तो मैं यहां से इसको करता हूं कट, राइट। सिंपल यूजर को मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन enter value for a, paste, a is equal to sc dot nextInt। और अब इसके बाद मैं ये दोनों ही मैसेजेस कॉपी कर लूंगा या दोनों ही स्टेटमेंट्स कॉपी कर लूंगा, वापस पेस्ट कर दूंगा, enter value for b is equal to sc dot nextInt। अब आप इस प्रोग्राम को सिंपली रन करके चेक कर सकते हो, पहले आपको मैसेज मिलेगा, बाद में आप वैल्यू इनपुट करोगे। Simply I enter 10 2, I got the result। If I enter alphabet, invalid input। If I enter denominator to be 0, cannot divide by 0। तो आप देख सकते हो मुझे जो क्वेश्चन में जितना टास्क दिया गया था मैंने वो सारा का सारा सॉल्व कर दिया है। यानी मैंने एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 वाला भी सॉल्व किया और इनवैलिड इनपुट भी सॉल्व किया, राइट। अब एकदम सिंपल सा सवाल आपके मन में उठना चाहिए, और अगर ये सवाल उठेगा और आप मुझे पूछोगे तो ही मैं इसका सॉल्यूशन लाऊंगा, अदरवाइज पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं इजीएस्ट वे में, राइट। ये मेरे हिसाब से सबसे सिंपल तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका था जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको सीखना है कि इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या इस पेपर को सॉल्व करने का, वो आपको मुझे पूछना पड़ेगा, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा मेथड भी आना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी बताऊंगा, सिखाऊंगा, राइट। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, there is no alternate, there is no alternate to hard work, right। हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। विदाउट प्रैक्टिस देर इज अ जीरो चांस ऑफ सक्सेस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप अपने सक्सेस के उतने नजदीक जाओगे। तो मेरा सजेशन है आपको, कीप प्रैक्टिसिंग। एग्जाम्स आ रही है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, कम वेल प्रिपेयर्ड इन एग्जाम। अभी के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।